गुड मॉर्निंग अजय। देखिए, पहली बात तो आईएमडी का जो प्रिडिक्शन है वो अगर हम मान के चले और होपफुली मानसून टाइम पे आता है तो जो तेजी हमने टू व्हीलर स्टॉक्स में देखी है मेरे ख्याल से और भी अच्छा सेंटिमेंटल बूस्टर मिलेगा, क्योंकि रूरल डिमांड काफी इंपॉर्टेंट होती है टू व्हीलर सेल्स के लिए। और रही बात वॉल्यूम ग्रोथ की बात, तो बजाज ऑटो के नंबर जो मई महीने के लिए आ गए वो मेरे ख्याल से उम्मीद से काफी बेहतर है। तो डेफिनेटली आई थिंक टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प पे नजर रखिए। मेरे ख्याल से ये ऐसे स्टॉक्स है जो पिछले 1.5-2 साल से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, अभी री रेटिंग का समय आ गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने कहा कि किस प्रकार से री रेटिंग होगी। मेरे ख्याल से देखिए, यहाँ पे जिस प्रकार से न्यू लॉन्चेस हो रहे हैं, जिस प्रकार से अभी स्पेंडिंग इकोनॉमी में हो रहा है, कहीं ना कहीं देखिए टू व्हीलर एक इग्नोर्ड सेक्टर था। अगर हम फोर व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल्स देखें तो डेफिनेटली इसमें खरीदने का मौका जरूर बनता है। तो आई वुड डेफिनेटली स्टैंड बाय द कमिटमेंट की मानसून अगर स्ट्रांग आता है तो इसमें आपको अच्छी तेजी इवन करंट लेवल्स पे मिलेगी। हीरो मोटर कॉर्प में हमको लग रहा है कि क्लियरली 3100 3200 का भी नियर टर्म में टारगेट आप देख सकोगे। और बहुत समय के बाद स्टॉक चल रहा है तो डेफिनेटली इसमें इंस्टीट्यूशनल एक्शन भी आगे आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स में इंडिया में दो ही कंपनियां हैं, और जो अभी न्यूज रिपोर्ट्स मिल रहे हैं वो ऐसा है कि ग्लोबली जो चाइना का जो प्रोडक्शन है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स का वो काफी लिमिटेड है। तो अगर चाइना का सप्लाई प्रॉपर सप्लाई में आता नहीं है तो डेफिनेटली जो ग्लोबल टाइटनिंग है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स के प्राइसेस में, ये डेफिनेटली मेरे ख्याल से दोनों कंपनीज इंडिया में बेनिफिट करेगी, एचईजी और ग्राफाइट इंडिया। सबसे बड़ी बात, रॉ मटेरियल को लेके जो नीडल कोक है जो काफी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, वहां पे एचईजी और ग्राफाइट काफी वेल पोजिशनड है। इनके सप्लाईज का जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो काफी वेल इंटैक्ट है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये अनुमान लगा रही है कि वापस अगर सप्लाई क्रंच ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स ग्लोबली होता है चाइना के फैक्टर से, तो डेफिनेटली नियर टर्म में कंपनीज बेनिफिट करेगी। हालांकि देखिए, डोमेस्टिकली भी स्टील का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि डोमेस्टिकली स्टील का प्रोडक्शन बढ़ता है तो ऑब्वियसली इनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। बट ग्लोबली अगर कोई प्राइस इंप्रूवमेंट आता है ये सप्लाई क्रंच से, तो वापस आपको एक शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म तेजी जरूर देखने को मिलेगी। वैसे भी एचईजी और ग्राफाइट इंडिया की बात करें तो बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट एचईजी के पास काफी सरप्लस कैश भी है। तो मेरे ख्याल से देखिए, नियर टर्म में थोड़े से हेडविंड जरूर है, अगर ये ग्लोबल डेवलपमेंट पॉजिटिव होता है तो इसमें एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अजय, मुझे लग रहा है कि देखिए सबसे डीप वैल्यू तो आईडीबीआई बैंक में लग रही है, क्योंकि इस बैंक का ज्योग्राफिकल रीच और जिस प्रकार से कैपिटल स्ट्रक्चर है, और अभी तो बैंक प्रॉफिटेबिलिटी में वापस आ चुकी है। तो मेरे ख्याल से इवन करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगले 3-6 महीने में होपफुली यहाँ पे स्ट्रेटेजिक सेल फाइनल होता है और कई बड़े ग्रुप्स यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। तो आईडीबीआई बैंक सबसे वेल पोजिशनड है। उसके बाद मुझे लग रहा है कि बीएमएल में भी डेफिनेटली काफी अच्छा अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। इनके पास जो प्रोडक्ट्स है जैसे वैगन्स है, दूसरे कैपिटल गुड्स के कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे भी ऑर्डर बुक एक रेवेन्यू विजिबिलिटी को बहुत शानदार तरीके से प्रेडिक्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं बीएमएल और आईडीबीआई बैंक, अजय मुझे लग रहा है कि इवन एट द करंट लेवल अगर किसी को खरीदना है तो लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि ये इवेंट्स एक बार प्ले आउट होते हैं तो इसमें आपको एक अच्छी तेजी देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। हाँ, इनफैक्ट अजय, देखिए आपने सही कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है इस आईपीएल के जीत के बाद। और सबसे बड़ी बात, सीमेंट मार्केट की भी अगर हम बात करें तो साउथ मार्केट में भी हमको लग रहा है कि प्राइसेस अभी स्लोली रिकवर कर रहे हैं। इनफैक्ट अप्रैल के बाद करीबन 40-50 रुपए पर बैग सीमेंट प्राइस पैन इंडिया इंक्रीज हो चुका है। तो इसका भी फायदा इंडिया सीमेंट्स को मिलेगा। पिछला क्वार्टर इनके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन अगर FY24 की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ एज वेल एज प्राइस इंक्रीज अगर सीमेंट के लिए मिलता है तो इंडिया सीमेंट्स की साउथ में काफी बड़ी कैपेसिटी है। और ओवरऑल हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड और पुश गवर्नमेंट कर रही है तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। मेरे ख्याल से जो सीएसकी की वैल्यूएशन है वो मेरे ख्याल से अभी भी मार्केट्स थोड़ा बहुत समय लेगा इसको फैक्टर इन करने के लिए। बट एक बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं ये भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि शायद सीएसके में कोई नए इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, थोड़ी सी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट कंपनी को मिलना चाहिए। तो नेट नेट आई थिंक डेफिनेटली एक अच्छा वर्दी कैंडिडेट है इंडिया सीमेंट्स, बट लंबी अवधि के नजरिए से ही इन्वेस्टर्स को इसको देखना चाहिए। तो देखिए, ऑर्डर मार्केट में जो
कंपनियां हैं जैसे कि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का जो स्पेशलिटी नीश है वो इलेक्ट्रिक बसेस में है। काफी स्टेट गवर्नमेंट्स अभी बजट आउटले इंक्रीज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस को लॉन्च करें और इसका फायदा कंपनी को डेफिनेटली भरपूर मिला है। ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है और जिस प्रकार से अभी ईवी पे गवर्नमेंट्स का फोकस है, मुझे लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल के लिए तो ये मोमेंटम जारी रहेगा जिसका बेनिफिट ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को मिलेगा। रही बात, मुझे लग रहा है कि जो सेक्टर्स इन्वेस्टर्स को देखनी चाहिए वो बेसिकली ऑटो एंसिलरी कंपनीज देखनी चाहिए जो पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर्स को केटर करती है, क्योंकि पहला राउंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में जब आता है उसके बाद जो सर्विसिंग कंपनीज होती है वहां पे तेजी का माहौल अभी भी स्ट्रांग है, जैसे कि लुमैक्स इंडस्ट्रीज है, लुमैक्स ऑटो है, मिंडा कॉर्प है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए इन्वेस्टर्स को ये पॉकेट भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी लग रहा है कि अगले 12-15 महीने के लिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से आपको ऑटो प्ले करना है। ऑटो के जो कंपोनेंट प्लेयर्स है प्लस फ्रंटलाइन ऑटो कंपनीज है वहां पे आपको निवेश करके अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी।